हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2018 के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट 2022-23 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसमें निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 91 से 105 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। सार्थक समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अब बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ओके, अगला क्वेश्चन, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है क्या है? मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसी मनाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे प्रभावशाली तरीका यही है, आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। किसी चीज़ को हमने देखा फिर उसको अपने शब्दों में लिखा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है? बोलने में, पढ़ने में, लिखने में और सुनने में। किस में कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया कौन सा विकार है? तो ये है लिखने से संबंधित विकार है डिस्ग्राफिया। पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं आप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए एक बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसाधन के रूप में कार्य कर सकते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा का लिखित आकलन, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है क्या है? कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में लिखित आकलन, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल। परिवेश माहौल बात एक ही है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, बाल साहित्य, दृश्य श्रव्य सामग्री, संज्ञानात्मक विकास। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 102 का ए ऑप्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सीखने में ये सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? यदि इला तुम्हारे स्कूल में आ जाए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। 104 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि हामिद ने क्या खरीदा? तो क्या खरीदा था? चिमटा। ओके, चिमटा खरीदा था हामिद ने, याद हो आप लोगों को तो। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है? अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन, सुनना। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण, बी ऑप्शन। हम इसको पढ़ेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 106 से 111 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे? है अनिश्चित किस जगह पर बाघ वन सुंदर मिलेंगे? किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे? कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे? कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ओके, तो फ्रेंड्स, हम पैसेज जब करते हैं तो पहले हमको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए ताकि हमको आंसर करने में आसानी रहे और फटाफट से हम आंसर कर पाएँ। क्योंकि अगर हम पहले पैसेज पढ़ेंगे तो हमको याद तो रहता नहीं है, तो हम फिर से क्वेश्चन करेंगे, फिर उसको दोबारा 3-4 बार अगर 4-5 क्वेश्चन कर दिए तो हमको 4-5 बार उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हम अगर क्वेश्चन देख लेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ते भी जाएंगे और हमारे आंसर भी निकलते आएंगे परीक्षा में। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम किसी एक क्वेश्चन को 8 से 10 बार या 5-6 बार पढ़ें। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी पढ़ पाएँ, है ना। तो क्वेश्चन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें, फिर इस पैसेज को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सुखों की ओर, साहस की ओर, अनिश्चितता की ओर, कठिनाइयों की ओर। 106 का राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चितता की ओर। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था, हमको याद है, इस वजह से हम यहाँ पर करवाए दे रहे हैं। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि एक बार पढ़ लिया फिर अपने मन से जो मन में आया वो करें। ओके, पढ़कर ही आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर करिए। पहले क्वेश्चन पढ़ ले, पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप पैसेज पढ़ेंगे,
तो आपको जैसे ही पैसेज में वो शब्द आएगा आपको लगेगा कि नहीं ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है और आप टिक कर लेंगे। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? बाग और वन, प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख, फूल और कांटे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुख और दुख, बी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, हर स्थिति में साहस दिखाने की। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हर स्थिति में आगे बढ़ने की। बढ़ना चाहिए हर स्थिति में आगे, चाहे कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है हमें किसी चीज़ से। इस जीवन यात्रा में सब कुछ निश्चित है, सब कुछ सुख है, सब और मुश्किलें हैं, कुछ भी निश्चित नहीं है। 109 का राइट आंसर हो जाएगा कुछ भी निश्चित नहीं है। हमें क्या होगा हमारे भविष्य में हमको कुछ भी पता नहीं। जो हो चुका है वो तो पता है, लेकिन जो नहीं हुआ अभी वो कहाँ पता। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? जयमाला, प्रवाह, नद, तटिनी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह, सी ऑप्शन, समानार्थी नहीं है। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? प्रत्यय पूछा जा रहा है। ती, ता, ते। तो इसमें अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो इसमें आ जाएगा ता। कैसे? ये अनिश्चित है तो अनिश्चित ती तो होगा नहीं ना, अनिश्चित ती होगा, अनिश्चित ती भी नहीं होगा, अनिश्चित ते भी नहीं होगा, तो अनिश्चितता होता है ना, तो अनिश्चितता ऐसा हो जाएगा प्रत्यय। ओके, इस पैसेज को पढ़ेंगे हम। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 112 से 120 के सही सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे किस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि वे बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थीं वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच वे स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदी और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और कई सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो हमने पहले पढ़ दिया, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा क्योंकि हमने पढ़ा है कई बार तो हमको ये याद हो चुका है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लेकिन आप लोग पहले क्वेश्चन करिए, फिर पैसेज को पढ़ते जाइए और आंसर करते जाइए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे
माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाने में बहुत पिछड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माता पिता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा हैं, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? साधक के रूप में, संपूरक के रूप में, सहयोगी के रूप में, बाधक के रूप में? 115 का आंसर करिएगा आप लोग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाधक के रूप में, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इसलिए हम फटाफट से करवा रहे हैं। ओके, बाकी जब हम पढ़ाएंगे तो एक डिटेल स्ट्रेटजी होगी। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? माता पिता, शिक्षा अधिकारी, स्कूल, स्वयं बच्चे? कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माता पिता। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, क्रिया पूछा जा रहा है, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक? क्रिया कितने प्रकार की होती हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा, कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया है इसमें, सुनी सुनाई जाए। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा जा रहा है, कृतिक का, इक, तिक? कौन सा प्रत्यय है सांस्कृतिक में? तो इसमें इक प्रत्यय हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रत्यय पूछा जा रहा है तो तिक में इक, इसमें इक लास्ट में आ रहा है। मंजूर का समानार्थी शब्द है, प्रस्ताव, अच्छा, स्वीकार, पसंद? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वीकार। मंजूर है तो मतलब स्वीकार है। तो चलिए आज बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।